जी आप अपना मन मत छोटा कीजिए। रब ने चाहा तो। रब क्या चाहता है लाजवंती, यही तो समझ नहीं पा रहा हूं मैं। आज से पहले मैंने अबे को ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही देखना चाहता हूं। लीजा ने ये ठीक नहीं किया लाजवंती। जी कुछ भी हो, पर मेरा मन मानता है कि जो सबको दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। मुझे तो लीजा का ही दोष लग रहा है। अगर सच कुछ और होता तो वो कुछ बोलती तो सही, लेकिन वो तो चुप रही। और फिर इसमें अभय का क्या दोष है? लीजा ने काम ही इतना गलत किया है। कितना टूट गया है अबे, और ऊपर से लीजा की चुप्पी। कभी कभी किसी के दबाव में आकर इंसान कुछ नहीं कह पाता। तुम कहना क्या चाहती हो लाजवंती? जी मुझे लगता है कि एक बार अभय जी को लीजा जी की बात सुननी चाहिए थी। उनसे पूछना चाहिए था कि आखिर बात क्या है। जब उन दोनों में इतना प्यार है और दोनों ने शादी की है एक दूसरे से, वो भी अपनी पसंद से, तो लीजा जी गलत कैसे हो सकती है? हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक बार लीजा जी और अभय जी की बात हो जाए। जो सपने उन दोनों ने मिलकर देखे हैं वो हमारी आंखों के सामने टूटने जा रहे हैं। और एक बार कोशिश करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। एक मिनट बेटा, अभय ने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है, और अगर हम उसके वेल विशर्स हैं तो हमने उसके फैसले का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक और बात, जो बात लीजा ने की है, अगर वो लाजवंती करती तो क्या तुम वही नहीं करते जो अभय ने किया है? शायद आप ठीक कह रही हैं। उदय बेटा, लाजवंती को समझा दो कि वो अपने गृहस्थी पर ध्यान दे। वैसे ही मैं अभय के बारे में सोच सोचकर बहुत टेंस्ड हूँ। जिस पर गुजरती है ना, वही जानता है कि उसको क्या हो गया है। मुझे लगता है कि इस वक्त हमने अभय के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखो लाजवंती बेटा, तुम बहुत भोली हो, इसलिए सबके दुख में तुम परेशान हो जाती हो। लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम रणबीर भाई साहब को जाकर कुछ समझाएं। वो वैसे ही बहुत परेशान और टेंस्ड है। कहीं हम उन्हें समझाने जाए और वो हमारे बात का गलत मतलब ना ले ले। अबे ओह माय गॉड, बेटा ये क्या कर दिया तूने? बेटा क्या हालत बना दी तुमने अपनी। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। घर वालों से लड़ा, अपना घर छोड़ा, उस पर भरोसा किया, फिर भी उसने मेरे साथ ये सब कर दिया। अबे अपने आप को संभालो। हम लीजा से नाम मत लेना उसका मेरे सामने। आज के बाद मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ताई जी, आप तो हिम्मत रखिए। अरे कैसे हिम्मत रखूं बेटा मैं? बताओ ना कैसे हिम्मत रखूं? मुझसे मेरे बेटी की हालत देखी नहीं जाती। मैं बाप हूं उसका। मैंने उस लड़की लीजा को सिर्फ इसलिए अपनाया
क्योंकि अभय खुश था। लेकिन आज अभय की हालत देखकर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वो लड़की अभय के लायक नहीं है। ताई जी, मैं अभय को देखता हूं। उमा, तुम इसी तरह चुप रहो, यही अच्छा है। और तुम्हें चुप रखने का इंतजाम भी मुझे ही करना होगा। Vicky, I cannot leave without Abhay. I don't know, वो मेरा ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है? But I know he loves me. या लीजा, but what to do now? देखो मेरी बात सुनो, हम लोग कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाते हैं और बाद में कुछ सोच समझकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। What trust है विकी? You know, he hates me. वो मेरा फेस भी नहीं देखेगा। लीजा, इस वक्त कुछ भी सोचना बेकार है। Just wait for some time. देखो, तुम अब सो जाओ। यहाँ अकेले बैठकर न जाने क्या-क्या सोचकर परेशान हो जाओगी। मैं भी आज इसी रूम में रुक जाता हूँ, इस सोफे पर सो जाऊंगा। नो विकी, तुम अपना रूम में जाओ। लीजा, why don't you understand? मैं तुम्हें इस हाल में रोते हुए कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? I love you, Abhay. Believe me, I only love you.
कार तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने यहाँ से कोई व्हाइट कलर की कार जाते हुए देखी है? जी उसका नंबर 2173 है। थोड़ी देर पहले ऐसी कार इधर गई है। थैंक यू सर। अरे अबे की गाड़ी। कार तो ये रही, इसका मतलब अबे भी यहीं कहीं होगा। अभय, अभय! लाजवंती, तुम एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं देखता हूँ। नहीं जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो। अभय! क्या बात है जी, आप अंधेरे में क्यों बैठे हुए थे? बाबूजी की तबीयत अब कैसी है? सब माता रानी की कृपा है, अब खतरे से बाहर है। पर अभय और लिजा कहाँ हैं जी? हमारे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं ना? रमा भाभी, आपके जाने के बाद आपके बेटे अभय ने आपके बहू को इस घर से बाहर निकाल दिया। ये तो क्या कह रही है पुत्र? अभय ने? मम्मी जी, अभय ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, और शायद इसी वजह से रणबीर भाई साहब ने भी उसे रोका नहीं। लीजा ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, क्या उसके बाद अभय चुप बैठ जाता? अभय ने सही किया या गलत, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन लीजा ने सही नहीं किया पुत्र। लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है? पता नहीं रमा भाभी, कहीं बाहर चला गया है। कहाँ चला गया? लाजवंती और उदय अभय को देखने गए रमा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी। जो होना था वो तो हो गया रमा भाभी, मुझे इसी बात का तो डर था। अगर रणबीर भाई साहब ने लीजा को उस वक्त नहीं रोका होता जिस दिन वो इस घर से बाहर जाने वाली होती, शायद हम सब लोगों को ये दिन देखना नहीं पड़ता, और बेचारे अबे बेटा को ये परेशानी भी नहीं होती। रमा पुत्र, तू फिक्र न कर। अरे उदय गया है ना अभय को देखने, हाँ देखना उसे वापस लेकर ही लौटेगा। हाँ
मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया। जो कहा वो कर दिखाया। आखिर लीजा को इस घर से जाना ही पड़ा, लेकिन अच्छा ही हुआ कि चली गई। कैसी छुपी रुस्तम निकली ना वो। हमें तो लग रहा था कि विक्रांत और लीजा सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन देखिए ना कैसा चक्कर चल रहा था दोनों के बीच। उफ, आपको तो बेवकूफ बना दिया। आई मीन आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी वो। लेकिन मम्मी जी, आप तो आप हो, आपको थोड़ी ना कोई बेवकूफ बना सकता है। खैर मम्मी जी, वी मस्ट सेलिब्रेट लीजा को इस घर से बाहर निकालने की खुशी में। यू मस्ट गिव मी अ ट्रीट, है ना मम्मी जी? अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ, विनय वेट कर रहा होगा। गुड नाइट। लीजा को इस घर से ही नहीं, इस देश से भी बाहर जाना है, वरना इन बाप बेटों का क्या भरोसा। कल को उसे माफ कर दिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका काम तो हो गया। अब मेरे पैसे? काम तो कर दिया विक्रांत, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। मतलब ये कि लीजा इस घर के बाहर तो चली गई, लेकिन लीजा को अभी इस देश के बाहर भी भेजना है। लेकिन ये तो हमारे डील में नहीं था। नहीं थी तो डोंट वरी, इस नए डील के भी तुम्हें नए पैसे मिल जाएंगे। तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ?